सीहोर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान का मामला सामने आया। यहाँ महात्मा गांधी के पोस्टर को कलेक्ट्रेट भवन में शौचालय में रख दिया गया। पोस्टर में गांधी के आंदोलन और उनसे जुड़ी घटनाओं के चित्र बने थे। उज्जैन में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने मेलों और पवित्र नदियों में स्नान पर लगाई रोक। नर्मदा, बेतवा और शिप्रा सहित दूसरे तटों पर नहीं जुट सकेंगे श्रद्धालु। आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। तो जो शासन की गाइडलाइंस हैं और जो थर्ड वेव कोरोना की चल रही है, इसको देखते हुए जो मेले और सामूहिक स्नान है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसी के तहत हमने भी यहाँ से गाइडलाइन जारी करी थी। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को अपील भी करूँगा। छतरपुर में बिजली विभाग के सहायक अभियंता की गाड़ी ने मासूम को कुचला। हादसे में मासूम की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर दर्ज किया मामला। किशनगढ़ थाना के काकरा नरौली गांव है। यहाँ पे बिजली विभाग की जो गाड़ी थी उससे एक एक्सीडेंट हो गया था कल। उसमें मासूम की मृत्यु हो गई है, जिसपे से हमने मर कायम कर लिया और अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें 279-304 का मामला पंजीबद्ध किया। एमबी एक्ट की धाराओं में कायम की गई है। सीहोर में राष्ट्रपिता के अपमान का मामला। कलेक्ट्रेट भवन के शौचालय में चिपकाए गए पोस्टर, जिम्मेदारों की कार्यशैली पर उठने लगे हैं सवाल। बिलासपुर के मस्तूर इलाके में कांग्रेस नेता के घर दिन दहाड़े डकैती। हथियारों से लैस बदमाशों ने 5 लाख रुपए नकद और ज्वेलरी पर किया हादसा। कोरिया जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 1.5 महीने में जिले के 11,367 बच्चों को 3,40,000 से ज्यादा अंडे खिला दिए गए। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को सप्ताह में 5 अंडा वितरण किया जा रहा है। कोरिया जिले में कुछ बच्चों की कुल संख्या है 11,367। उसमें 8,479 बच्चे मध्यम हैं और 2,888। मंडला के 1 दर्जन से ज्यादा मजदूरों को कर्नाटक में बनाया गया बंधक। टीम गठित कर सभी मजदूरों को कराया गया मुक्त। आरोपियों पर केस दर्ज कर शुरू की गई कार्रवाई। इसके द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई थी। इनके गांव से करीब 14 लोगों जो बाहर कर्नाटक तरफ में मजदूरी करने के लिए गए थे और उसको एक नंदकिशोर नाम का लड़का है निवास कर वो लेके गया था। लेकिन कुछ बैतूल में टिकरिया गांव में बूंद बूंद की तरफ से लोग जनसंकट की वजह से दूसरे स्रोतों का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लोग जिम्मेदारों की उदासीनता उजागर। अनूपपुर के भालूमाड़ा इलाके में मंदिर में मारपीट मामले को लेकर बोले महामंडलेश्वर स्वामी अभ्यानंद सरस्वती। कहा, इस तरह की कुरीति करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यदि जल्दी ही इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसका मतलब हम ये समझ लेंगे कि मुस्लिम वर्ग का हिंदू आश्रम में आके तोड़ फोड़ करना इनको उचित लगता है। डिंडोरी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद पंचायत मुख्यालय के सामने जताया विरोध। ये विगत 2-3 सालों से यहाँ पर भारी मात्रा में लूटपाट चल रहा है कार्यालय में, जिसका हमने पहले भी आवेदन दिया था। कार्रवाई कुछ होता नहीं रहा, इसलिए आज धरने के माध्यम से हम लोगों ने अवगत कराया है। मंडला में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। असमय बेमौसम बारिश ने जिले के पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। जो 6 महीने पहले से गुणगान कर रहा था प्रशासन की, हमारी तैयारी चल रही है, धान खरीदी में हमारी तैयारी चल रही है, 2 बार की बारिश ने उनकी पोल खोल दी। ग्वालियर में स्वामी विवेकानंद की जयंती को रोजगार दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री समेत सांसद और संभागीय आयुक्त हुए शामिल।
निलंबित आईपीएस डीपी सिंह को ईडब्ल्यू की टीम गिरफ्तार कर रायपुर लाई। रायपुर कोर्ट में किया जाएगा पेश। जबलपुर में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण का असर अब मकर संक्रांति पर भी दिखने लगा। नर्मदा के घाटों पर लगने वाले मेलों और सामूहिक स्नान पर प्रशासन ने लगाई रोक। मंत्रालय के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें मेले, किसी भी प्रकार के मेले जो मास गैदरिंग होती है उसमें प्रतिबंध लगा है और हमने 144 भी पहले से लगा रखी है कि जिसमें कि मास गैदरिंग या मेले वगैरह का कोई आयोजन होता है तो वो प्रतिबंधित रहेगा। राजानंद गांव में फिर सक्रिय हुए नक्सली। 1 माह के भीतर दूसरी हत्या की वारदात को दिया अंजाम। मदन पाड़ा से कांके रोड पर मिला युवक का शव। रामजी गावड़े पिता कुल्लू राम गावड़े को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारकर हत्या कर दी गई है, जिसकी अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना की जा रही है। विदिशा में कच्चे मकान में संचालित हो रहा आंगनवाड़ी केंद्र। शासन से मिलते हैं हर महीने 200 रुपए, जबकि मकान का किराया है 300 रुपए। ज्ञापन भी दिया है, प्रस्ताव भी दिया है और जो नक्शा होता है ना, यहाँ पर सरकारी जमीन है उसका हम नक्शा भी कई बार दे चुके हैं हमारे सुपरवाइजर के लिए, तो उन्होंने यही बोला है कि बन जाएगी। अभी तक कोई आदेश नहीं आया। डिडौरी में शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं की नजर। बसपा के जिला अध्यक्ष ने की अतिक्रमण को हटाने की मांग। वार्ड नंबर 2 जालाराम पेट्रोल पंप के पास इसमें शासकीय नाले के ऊपर से पूरा बाउंड्री वॉल बना के रखा हुआ है, जिसमें अभी तक 1 महीना बीते जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैंने पूरा शिकायत किया है, लेकिन अभी कार्रवाई इसमें 0, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। धार में सहकारी संस्था सहायक कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी के आत्महत्या मामले पर जताई नाराजगी। यहाँ पर ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधीश महोदय को और उनसे निवेदन किया है कि विशेष उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की जाए, जिसमें पूरी घटना का जांच निष्पक्ष जांच करवाई जाए। अनूपपुर के भालूमाड़ा इलाके में मंदिर में मारपीट मामले को लेकर बोले महामंडलेश्वर स्वामी अभ्यानंद सरस्वती। कहा, इस तरह की कुरीति करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यदि जल्दी ही इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसका मतलब हम ये समझ लेंगे कि मुस्लिम वर्ग का हिंदू आश्रम में आके तोड़ फोड़ करना इनको उचित लगता है। डिडौरी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद पंचायत मुख्यालय के सामने जताया विरोध। ये विगत 2-3 सालों से यहाँ पर भारी मात्रा में लूटपाट चल रहा है कार्यालय में, जिसका हमने पहले भी आवेदन दिया था, कार्रवाई कुछ होता नहीं रहा। इसलिए आज धरने के माध्यम से हम लोगों ने अवगत कराया है। मंडला में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। असमय बेमौसम बारिश ने जिले के पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। जो 6 महीने पहले से गुणगान कर रहा था प्रशासन की हमारी तैयारी चल रही है, धान खरीदी में हमारी तैयारी चल रही है, 2 बार की बारिश ने उनकी पोल खोल दी। ग्वालियर में स्वामी विवेकानंद की जयंती को रोजगार दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री समेत सांसद और संभागीय आयुक्त हुए शामिल। निलंबित आईपीएस डीपी सिंह को ईडब्ल्यू की टीम गिरफ्तार कर रायपुर लाई। रायपुर कोर्ट में किया जाएगा पेश। जबलपुर में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण का असर अब मकर संक्रांति पर भी दिखने लगा। नर्मदा के घाटों पर लगने वाले मेलों और सामूहिक स्नान पर प्रशासन ने लगाई रोक।
मंत्रालय के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें मेले, किसी भी प्रकार के मेले जो मास गैदरिंग होती है उसमें प्रतिबंध लगा है और हमने 144 भी पहले से लगा रखी है कि जिसमें कि मास गैदरिंग या मेले वगैरह का कोई स्वरूप यदि कोई आयोजन होता है तो वो प्रतिबंधित रहेगा। राजानंद गांव में फिर सक्रिय हुए नक्सली, एक माह के भीतर दूसरी हत्या की वारदात को दिया अंजाम। मदन पाड़ा से कांके रोड पर मिला युवक का शव। रामजी गावड़े पिता कुल्लूराम गावड़े को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारकर हत्या कर दी गई है, जिसकी अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना की जा रही है। विदिशा में कच्चे मकान में संचालित हो रहा आंगनवाड़ी केंद्र, शासन से मिलते हैं हर महीने 200 रुपए, जबकि मकान का किराया है 300 रुपए। ज्ञापन भी दिया, प्रस्ताव भी दिया है और जो नक्शा होता है ना, यहाँ पर सरकारी जमीन है उसका हम नक्शा भी कई बार दे चुके हैं हमारे सुपरवाइजर के लिए, तो उन्होंने यही बोला है कि बन जाएगी। अभी तक कोई आदेश नहीं आया। निडोरी में शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं की नजर, बसपा के जिला अध्यक्ष ने की अतिक्रमण को हटाने की मांग। वार्ड नंबर 2 जालाराम पेट्रोल पंप के पास इसने शासकीय नाले के ऊपर से पूरा बाउंड्री वॉल बना के रखा हुआ है, जिसमें अभी तक 1 महीना बीते जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो मैंने पूरा शिकायत किया है, लेकिन अभी कार्रवाई उसमें जीरो, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। धार में सरकारी संस्था सहायक कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी के आत्महत्या मामले पर जताई नाराजगी। यहाँ पर ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधीश महोदय को और उनसे निवेदन किया है कि विशेष उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की जाए, जिसमें पूरी घटना का जांच निष्पक्ष जांच करवाई जाए।